बच्चों आपने कई बार सुना होगा कि चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, चीन ने तिब्बत को जीत लिया। तिब्बत पहले एक सेपरेट कंट्री हुआ करता था, अलग देश हुआ करता था। 1950 में चाइना ने अटैक किया और इसको जीत लिया और दलाई लामा को यहां से बाहर निकाल फेंका। तो ये दलाई लामा क्या होता है, कौन से नंबर का दलाई लामा है, भारत में क्यों रह रहा है दलाई लामा, दलाई लामा है क्या चीज, ये किसी का नाम है या उपाधि है, और चीन ने कैसे अटैक किया, उस थोड़ी सी स्टोरी को हम समझ लेते हैं। ये बात है 1949 की, 1949 की बात है। चाइना के अंदर एक साम्यवादी लीडर पैदा होता है जिसका नाम था माओ जेदांग। माओ जेदांग बोलते हैं इसको। ये चाइना में लीडर पैदा होता है, साम्यवादी विचारधारा की नींव रखता है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा की नींव रखता है। कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधारा का मतलब होता है तानाशाही सरकार, जिसमें आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो माओ जेदांग ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जिसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज के टाइम पे चाइना की सबसे बड़ी पार्टी है। तो माओ जेदांग ही था एक साम्यवादी लीडर, एक कम्युनिस्ट लीडर, जिसने चाइना के अंदर साम्यवादी विचारधारा कम्युनिज्म की नींव रखी और इसने एक पार्टी बनाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई इधर तो चाइना पड़ता है, इधर चीन है और इधर कौन है, तिब्बत। तो चाइना अपना राजदूत या डिप्लोमेट कह सकते हैं, डिप्लोमेट और राजदूत कहां पर रखता था, तिब्बत में। तो ये चाइना का डिप्लोमेट राजदूत चाइना में दिक्कत करने लगा, छोटी मोटी बात पर ये करने लगा कि तुम हमारे अंदर शामिल हो जाओ, हमारी सरकार की नीतियां बहुत अच्छी है। तो तिब्बती सरकार को गुस्सा आ गया, तिब्बती सरकार ने उठाया और इसको बाहर निकाल फेंका। तो जुलाई 1949 की बात है। जुलाई 1949 में तिब्बती सरकार ने कहा कि ये जो चाइना का राजदूत है, चाइना का जो डिप्लोमेट है, एम्बेसडर है ना, इसको बाहर निकाल के फेंको भाई, इसको हटाओ यहां से, हमारे देश के अंदर ही राजनीति कर रहा है। तो तिब्बती सरकार ने चाइना के जो डिप्लोमेट है, राजदूत है, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। ये घटना है जुलाई 1949 की। उसके बाद में अब चाइना की सरकार दिक्कत तो करेगी भाई, उसके राजदूत को आपने बाहर निकाल के फेंका है। तो चाइना की सरकार थोड़ी सख्त हुई, आसपास के बॉर्डर पे क्या लगा दी, आर्मी लगा दी। तो तिब्बत की सरकार को यह पता चल गया कि अब खतरा है, अब चाइना अपन से बदला लेगा। तो उसने हेल्प की और उसने मदद की गुहार लगाई। ये नवंबर की बात बता रहा हूं मैं, ये घटना है जुलाई 1949 की, जब तिब्बत ने चाइना के डिप्लोमेट को बाहर निकाल फेंका। और नवंबर 1949 में क्या होगा, नवंबर 1949 में तिब्बती सरकार यूएसए से मदद की गुहार लगाएगी, यूके यानी ब्रिटेन से, और खुद माओ जेदांग से भी बोलेगी कि यार तुम्हारी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी है ये हमारे देश में बड़ी दिक्कत कर रही है। अमेरिका से भी कहा, ब्रिटेन से भी कहा कि भाई हमारी मदद की जाए। उसके बाद 1950 की बात है, 1950 में 14वें नंबर के दलाई लामा बनेंगे, दलाई लामा। अब ये दलाई लामा होता क्या है, दलाई लामा किसी का नाम है या किसी की उपाधि है, दलाई लामा, दलाई लामा। इसको ऐसे समझो, नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं आपको। आपने सिख समुदाय को देखा, सिख धर्म के अंदर 10 गुरु हुए हैं, तो सिख धर्म में गुरु को क्या बोलते हैं, गुरु ही बोलते हैं। अच्छा, जैन धर्म की बात करते हैं, जैन में गुरु को क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं जैन धर्म में। तो जैसे सिख धर्म में गुरु बोला जाता है, 10 गुरु हुए हैं, जैसे जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर बोला जाता है, लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी है, वैसे ही तिब्बत के अंदर जो बौद्ध धर्म गुरु होता है उसको बोला जाता है दलाई लामा। और इस शब्द का मतलब होता है कि तिब्बतियन री इनकारनेशन, तिब्बत के अंदर धर्म गुरु का बार बार अवतार होता रहता है। एक धर्म गुरु मरता है और उसकी जगह दूसरा धर्म गुरु पैदा हो जाता है, तो तिब्बतियन री इनकारनेशन बोला जाता है, तिब्बती धर्म गुरु का अवतार पैदा होता है। तो ये 14वें नंबर के दलाई लामा की बात हो रही है, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम है तेंजिन ग्यात्सो, तेंजिन ग्यात्सो। अब देखो ये 14 नंबर के दलाई लामा बनने की भी एक स्टोरी है। बात है 1793 की, मैं थोड़ा बीच में से कड़ी को तोड़ रहा हूं। 1793 की बात है बच्चों। ये चाइना में एक डायनेस्टी, एक वंश हुआ करता था, क्विंग वंश, और उसने एक प्रोसेस निकाला कि भाई हम अपने धर्मगुरु की पहचान कैसे करेंगे। एक धर्मगुरु मर जाएगा तो दूसरे धर्मगुरु की पहचान करने के लिए अगरबत्ती को जलाकर वो उसको लेके चलते रहते हैं, जिधर जिधर उसका धुआं जाता रहे ना उसके पीछे पीछे वो चलते रहते हैं। तो गुरु को पहचान करने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं गोल्डन उर्न। इस तरीके का नाम है तिब्बत के अंदर गोल्डन उर्न। गोल्डन उर्न वो तरीका है जिससे वो अपने धर्मगुरु को, उसके अवतार को ढूंढने जाते हैं। अगरबत्ती को जला के चलते रहते हैं, जिधर जिधर अगरबत्ती का धुआं जाता रहता है उसके साथ साथ ये चलते रहते हैं, और वहां पर जाकर घास जहां पर उगी हुई दिखाई दे देती है ये समझ जाते हैं कि यहीं पर हमारा धर्मगुरु है। तो उस प्रोसेस को गोल्डन उर्न कहते हैं, जिसके माध्यम से ये तिब्बती धर्मगुरु अपने अवतार की पहचान करते हैं। 1793 की बात है। और 1937 की बात है भाई, जो 13वें नंबर का दलाई लामा था ना, उसने तेंजिन ग्यात्सो, क्या बताया मैंने,
तेंजिन ग्यात्सो को अपना चेला बना लिया। तो 13वें नंबर के दलाई लामा ने 1937 में तेंजिन ग्यात्से नाम के एक बच्चे को अपना क्या बना लिया, शागिर्द बना लिया। और 1939 में जब 13वें नंबर के दलाई लामा की डेथ हो जाती है तो 14वें नंबर के दलाई लामा कौन बन जाते हैं, तेंजिन ग्यात्सो 14वें नंबर के दलाई लामा बन जाते हैं। और जो आम जनता उसने स्वीकार कर लिया। तो 1937 में 13वें नंबर के दलाई लामा ने तेंजिन ग्यात्सो को अपना शागिर्द बनाया, अपना चेला बनाया। जब 13वें दलाई लामा की डेथ हो गई 1939 में तो 14वें नंबर का दलाई लामा किसको चुन लिया गया, तेंजिन ग्यात्सो को। जनता ने इसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इसको जनता ने। उसके बाद में 1940 की बात है, चाइना के पास एक खबर पहुंचती है और चाइना ने कहा कि देखो भाई 13वें नंबर के दलाई लामा ने 14वें नंबर का दलाई लामा किसको घोषित किया था, इस बच्चे को घोषित किया था तेंजिन ग्यात्सो को। तो तेंजिन ग्यात्सो के लिए हम ये वाला जो प्रोसेस है ना ये नहीं अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस तब अप्लाई करते जब हमें पता ही नहीं होता कि अगला अवतार कौन है, अगला धर्मगुरु कौन बनेगा, अगला दलाई लामा कौन बनेगा। जब 13वें नंबर का दलाई लामा खुद बोल चुका है कि भाई 14वें नंबर का दलाई लामा ये है, ये मेरा शागिर्द है, तो चीन की सरकार ने भी 1940 में इस बात की इजाजत दे दी, ये जो तेंजिन ग्यात्सो है इसी को क्या मान लिया जाए, 14वें नंबर का दलाई लामा मान लिया जाए। और इस वक्त तेंजिन ग्यात्सो की उम्र कितनी है, 5 वर्ष है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है। अब वापस से हम अपनी कड़ी को पकड़ते हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा था कि 1950 में 14वें नंबर को दलाई लामा को बहुमत नहीं मिल पाता है भाई, वोटिंग होती है, मतदान होता है और इसमें इनको बहुमत नहीं मिल पाता है। तो यहां पर एक्टिंग या कार्यवाहक के तौर पर एक नया रीजेंट बना दिया जाता है। एक कार्यवाहक के तौर पर एक आदमी को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम था टकरा। तो टकरा को तिब्बत का रीजेंट या संरक्षक बना दिया जाता है, प्रोटेक्टर या संरक्षक, कि भाई तिब्बत को प्रोटेक्ट करेगा। एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है रीजेंट नाम की। तो टकरा को रीजेंट बना दिया गया, इनको तो बहुमत मिल नहीं पाया तो बड़ी दिक्कत हो गई। उसके बाद की बात है कि अब चाइना अटैक करने वाला है, किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर। तो चाइना तिब्बत पर अटैक करेगा अक्टूबर 1950 में। अक्टूबर 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया और तिब्बत को हड़प लिया। यहां पर जितने भी बौद्ध थे सबको मार मूर दिया और जो गिने चुने बचे थे इनको एक एक दूसरे कोने में, एक को यहां, एक को वहां, एक को वहां, सबको चाइना के अलग अलग कोनों में पहुंचा दिया। अगर इनको एक जगह भेज दिया जाता तो वापस संगठित होकर लड़ने आ सकते थे, तो सबको अलग अलग जगह बिखेर दिया और लाखों की संख्या में बौद्ध लोगों को मार दिया गया। इसके बाद में भाई जब चीन ने तिब्बत को जीत लिया 1950 में, तो अब 14वें नंबर का दलाई लामा जिनका नाम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो। तो तेंजिन ग्यात्सो को जान का खतरा है। तो 1959 के अंदर तेंजिन ग्यात्सो ने अपनी जान के खतरे को देखते हुए, या 14वें नंबर के दलाई लामा ने अपनी जान के खतरे को देखते हुए क्या किया, वहां से कूच कर दिया और ये सिक्किम होते हुए, असम होते हुए भारत में पहुंचते हैं। और भारत में इस वक्त प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको शरण दी। तो ये 1959 में सिक्किम, असम होते हुए भारत में आते हैं और 18 अप्रैल के आसपास ये कहां पहुंच जाते हैं, असम में पहुंच जाते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता है कि 14वें नंबर के जो दलाई लामा है जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, उनकी उम्र लगभग 88 साल हो गई है। जब इन्होंने तिब्बत को छोड़ा था, कब, 1959 में, तब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। तो 15 वर्ष की आयु में इन्होंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद में आज के टाइम पे ये कहां रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की जगह है। तो धर्मशाला नाम की जगह पे आज के टाइम पे बहुत सारे तिब्बतियन धर्मगुरु रहते हैं, खुद दलाई लामा रहते हैं और ये हमेशा भारत की बड़ाई करते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था जिसने इनको शरण दी थी, वरना इनको कब का मार मोड़ दिया जाता चाइना के द्वारा। तो ये थोड़ी सी घटना है कि भाई दलाई लामा भारत में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये चाइना से भाग कर आए थे कि वहां पर इनको अब खतरा है, तो ये भारत में आकर शरण ले चुके हैं। तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में रहते हैं।